वर्सोवा विधानसभा चुनाव के 8 उम्मीदवार के नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कर दिए गए, जिसमें से शिवसेना के उम्मीदवार राजुल पटेल का भी नाम था, जिसके बाद शिवसेना को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र में एक तरफ शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटा, वहीं शिवसेना महाराष्ट्र में अपने सभी उम्मीदवार खड़े कर रही है, लेकिन वर्सोवा विधानसभा से उनके एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन खारिज हो गया है। राजुल पटेल 164 विधानसभा के उम्मीदवार थी, पर किसी कारणवश उनका फॉर्म खारिज हो गया है। इनके साथ ही साथ 8 निर्दलीय लोगों के भी नॉमिनेशन फॉर्म खारिज हो गए हैं। जब उनसे हमारी तहलका 24 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन ऑफिसर की गलती है। विधानसभा 164 से शिवसेना को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शिवसेना के उम्मीदवार राजुल पटेल का टिकट नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो गया। उनके साथ ही साथ 8 लोगों का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हो गया। तो ये जानते हैं कि क्या कारणवश इनका फॉर्म निरस्त किया गया। सबसे पहले सर 24 तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे क्या कारण था जिसकी वजह से ऐसा हमने फार्म भरा, उनको दिया तो उसने बोला फार्म भरने देने के बाद उनको क्या बोले ऑफिसर ही बोला ओके है आपके फार्म, आप मंडे के सुबह आइए, आपका टिकट ओके हो जाएगा। इसलिए हमको घपले में रखा उसने। अब आज यही बोल रहा है आज आपका टिकट कैंसिल हो गया है। तो कितनी परेशानी उठानी पड़ी? बहुत ज़्यादा परेशानी हमको उठानी पड़ी, सब पब्लिक को उठानी पड़ी। 8 लोग ने कैंसिल हुआ है, 8 लोग बहुत परेशान हैं, सही बहुत गंभीर तरीके से परेशान हुए हैं। किस पार्टी से आप उम्मीदवार यहाँ से खड़े थे? हम आज़ाद उम्मीदवार से खड़े हुए थे। इससे पहले भी आपने उससे पहले मैंने भरा था फार्म एमपी का, वो भी एमपी का टिकट मेरा ओके होके फिर कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? हर समय फेल होता जा रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये इलेक्शन कमिश्नर करता है ये सब। किस वजह से आपका फॉर्म कैंसिल हो गया? पेपर देखने के बाद उन्होंने क्या बोला, आपका पेपर ओके है, आप शपथ दीजिए एमपी में। मैंने एमपी में दिया शपथ, पेपर दिया, लेटर दिया। उसके बाद बोला 4 दिन के बाद बोला आके सियाल लेके जाइए। सियाल देने के बाद वो बोल रहा है आपका टिकट कैंसिल हो गया। मैं हुआ गया इंक्वायरी किया, इलेक्शन कमिश्नर के पास गया भाग के, तो वो बोल रहा है यहाँ हमारा यहाँ से कुछ नहीं हुआ, दिल्ली से हुआ ये। दहिसर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन चौधरी ने अपना पर्चा भरा, जहां पर उनके साथ उनके कुछ कार्यकर्ता थे। इससे पहले भी अर्जुन चौधरी ने निर्दलीय से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है, जिनसे हमारी तहलका 24 की टीम ने की बात। क्या हुआ आज जो शिवसेना की जो बड़ी उम्मीदवार थी राजू पटेल, उनका भी फॉर्म के साथ 8 लोगों का और फॉर्म रद्द हो गया। किसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराते? मैं तो जो ऑफिसर वहाँ बैठा था, मैं वो लापरवाह ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि जो इतना बड़ा स्टेप लिया कि लोगों के फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक था तो उसको तुरंत बोलना चाहिए। और अगर वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लेता है कि आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम होगी पेपर में तो इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो उसने किसी को एक आदमी को भी इन्फॉर्मेशन शायद नहीं दिया है। अगर दिया होता तो लोग अपना पेपर दुरुस्त करते। अगर कुछ मिस्टेक था तो उसको बोलना चाहिए। लोगों को उसने बोला जाइए डायरेक्ट मंडे को आइए और मंडे को आपका जो है चुनाव चिन्ह जो भी है उसने बोला होगा, लेकिन जो भी गलती किया उसने गलती किया कि सबके दिलों को उसने दुखाया है, आम जनता के दिलों को दुखाया है। कोई बड़ी पार्टी की वजह से मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं कि कोई बड़ी पार्टी, लेकिन जो भी गलती किया उसने किया और ऐसा नहीं होना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए और लड़ने का मौका सबको मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही जानता हूं। देश जो है, देश में सबको अधिकार है, अगर कोई लड़ना चाहता तो सबका जो है अरमान पूरा होना चाहिए। और पब्लिक को भी यही चाहता है कि सब जितने लोग खड़े थे सबको लड़ने का मौका देना चाहिए। और कोई बड़ा इशू नहीं था कि अगर पेपर में सिग्नेचर खुद ऑफिसर ने नहीं किया है और ये नहीं किए तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उसको गवर्नमेंट को या न्याय को अपना हाई कोर्ट को इन लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए, इनको लड़ने का मौका देना चाहिए। मेरा तो यही। राजा नसीम खारू, मैं अपक्ष से खड़ा था, इंडिपेंडेंटली खड़ा था। मेरे एक फॉर्म की वजह से, एक ऑफिसर के सिग्नेचर की वजह से, उसकी जानबूझ के सिग्नेचर नहीं किया, उसके जो फॉर्म मेरा रिजेक्ट हुआ है। बाकी सब मेरा फॉर्म A to Z ओके था। ये आपके सामने फॉर्म दिखाता हूँ मैं, ये देखिए फॉर्म ज़रा। क्या ऑफिसर ने खुद सामने से शपथ देने के लिए कुछ बोला नहीं था। बाकी जितने भी कैंडिडेट आए थे मेरे पीछे, उन्होंने सबने बोला कि उनको शपथ दिलाया गया। अब मैं जब मेरे बाद जो आए उनको शपथ नहीं दिलाया गया था। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर को कुछ मालूम, ऐसा उसने इंसाफ पूरा गलत किया हम लोग के साथ। शिवसेना की बड़ी उम्मीदवार राजू पटेल, उनका भी फॉर्म निरस्त हो गया है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और पार्टी का जिम्मेदार है या किसी ने कुछ देकर? वो तो हम बता नहीं सकते अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। हम लोग जितना मालूम हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है।
हम सब मिल के अभी कोर्ट जाएंगे, स्टे लेंगे, इसके फॉर्म इलेक्शन रुकवाएंगे हम लोग। कितनी मेहनत